हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी में। मैं नीति आज आपको साइंस की कुछ परिभाषाएं, साइंस के प्रकार और साइंस के प्रकार की परिभाषाएं और फ्लो चार्ट के माध्यम से साइंस को समझाने वाली हूँ। तो आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ साइंस, मतलब साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस, मतलब कि साइंस की परिभाषा क्या होती है। फिर देखेंगे साइंस कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे साइंस कैसे बटा और कैसे साइंस का नाम अलग अलग शाखाओं में बट गया। फिर हम देखेंगे कि जितने भी साइंस के प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ साइंस। ओरिजिन ऑफ साइंस में हम देखेंगे कि साइंस जो होता है, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बनता है। ठीक है ना। कैसे? साइंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया से मिलकर बना हुआ है। साइंटिया का अर्थ होता है टू नाउ। तो यहाँ मैंने जैसा कि दिखाया है, साइंस जो है साइंटिया से बना है। साइंटिया जो होता है लैटिन भाषा का वर्ड होता है। साइंटिया का मतलब होता है टू नाउ। ठीक है। अब आगे देखते हैं, साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान को अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो निकल के आता है वी प्लस ज्ञान। तो हम देखेंगे वी का अर्थ होता है विस्तृत या होता है वास्तविक, मतलब विस्तृत का मतलब होता है डेप्थ, मतलब डीप में जिसका हम अध्ययन करें, जिस ज्ञान को हम गहराई से, जिस वस्तु के बारे में हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी जीव के बारे में, तो उसे हम साइंस कह सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस। डेफिनेशन ऑफ साइंस में क्या देखेंगे हम? किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध व विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या देखेंगे हम? कोई वस्तु है, उसका वास्तविक मतलब वो कैसे बनी हुई है, उसमें क्या क्या वर्ड, क्या क्या एटम्स, क्या क्या पदार्थ यूज़ हुए हैं उसे, और उसके क्रमबद्ध है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इस वस्तु को देख लिया, अगर प्लास्टिक का डब्बा है कोई तो वो प्लास्टिक से बनी है, उसका क्या मेथड है उसको नहीं पढ़े, नहीं, मेथड को भी उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे और उसकी विशिष्ट मतलब स्पेशलिटी क्या है उस चीज़ की। इन सारी चीज़ों का जब हम डीप नॉलेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है। फिर से हम देखेंगे डेफिनेशन को। किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध व विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ साइंस, मतलब साइंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम देखें तो साइंस कई प्रकार का होता है, जिसको मैं फ्लो चार्ट में दिखाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं उसी से रिलेट करता हुआ दो प्रकार बता रही हूँ आपको। टाइप ऑफ साइंस में आएगा साइंस, ये जो होता है ये प्रमुख प्रकार होता है साइंस का। ठीक है ना। ये होता है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। ठीक है ना। क्या कहेंगे? प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस। दूसरा जो प्रकार होता है उसको कहते हैं भौतिकीय विज्ञान, जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। अब हम देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान जो होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चल तथा अचल, मतलब मूवेबल एंड इमूवेबल, मतलब जो जीव जंतु प्राणी चल सकते हैं और जो प्राणी नहीं चल सकते हैं, जैसे में पेड़ पौधे, ये जीवित तो हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं, तो इन सबको नेचुरल साइंस में रखा गया है। और इसका अध्ययन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेचुरल साइंस कितने प्रकार का होता है। तो नेचुरल साइंस 3 प्रकार का होता है। नेचुरल साइंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है।
पहला जो होता है जूलॉजी होता है, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जैविक विज्ञान। अब हम देख लेते हैं, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जंतु विज्ञान क्या होता है। जंतु विज्ञान मतलब कोई मछली है, ठीक, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, भालू है या फिर इंसान, इन सब का हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम कोई फूल का पौधा है, कोई बड़ा पेड़ है या फिर आम का पेड़ हुआ, बरगद हुआ, इन सारे पेड़ पौधों और वनस्पति मतलब छोटे छोटे जो मेडिकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं पौधे, उन सब का अगर हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वो आता है वनस्पति विज्ञान में, ठीक। अब तीसरा जो आएगा सूक्ष्म जैविक विज्ञान, जिसको माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो सूक्ष्म जैविक विज्ञान में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना सूक्ष्म जैविक विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भौतिकीय विज्ञान क्या होता है। भौतिकीय विज्ञान जो होता है उसको हम फिज़िकल साइंस भी कहते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको यही बता दूं कि भौतिकीय विज्ञान जो होता है भौतिक विज्ञान से अलग होता है। भौतिकीय विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान के पेरेंट्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि भौतिकी विज्ञान में ही भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भौतिकीय या फिज़िकल साइंस क्या होता है या फिज़िक्स क्या होता है। मैं आगे इसकी परिभाषा आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं भौतिकी विज्ञान मतलब फिज़िकल साइंस क्या होता है। तो हम देखेंगे फिज़िकल साइंस विज्ञान की वह शाखा, क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव प्राणियों जैसे कोई एटम हो गया, कोई गैस हो गया या हमारा एनवायरनमेंट हो गया, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फिज़िकल साइंस या भौतिकीय विज्ञान। देखिए फिर से, फिज़िकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन विज्ञान के विपरीत कार्य करती है। मतलब जीवन विज्ञान में हम क्या देखेंगे? वनस्पति विज्ञान देख रहे हैं, जूलॉजी देख रहे हैं, बॉटनी देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी देख रहे हैं, मतलब उसमें जीव है, उसमें वह सजीव है। लेकिन फिज़िकल साइंस में हम सजीव की कहीं बात नहीं करते हैं, यहाँ निर्जीव की बातें होती हैं। मतलब कोई भी प्राणी कोई की बात नहीं होती, हम एटम, गैस और निर्जीव चीज़ों की अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भौतिक विज्ञान, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भौतिक विज्ञान के पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो भौतिकीय विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है, ठीक है। अब आपको हम देखते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है, टाइप ऑफ साइंस के फ्लो चार्ट को। साइंस जो होता है उसको मेनली हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता दिया था प्राकृतिक विज्ञान, जिसको मैंने नेचुरल साइंस कहा था। दूसरा मैंने आपको बताया था भौतिकीय विज्ञान, जिसको हमने फिज़िकल साइंस कहा था। तीसरा होता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशल साइंस। और चौथा होता है औपचारिक विज्ञान, ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मल साइंस। देखिए सोशल साइंस, इन दोनों के बारे में तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ साइंस या फिर प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला आता है जंतु विज्ञान, जैसे जूलॉजी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जैविक विज्ञान, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार था भौतिकीय विज्ञान, इसको हम फिज़िकल साइंस कहते हैं। इसे मैंने 2 प्रकार का बताया था। भौतिकीय विज्ञान में आता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिज़िक्स कहते हैं और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं।